आपको नमस्कार आपको स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल फास्ट एग्जाम बूस्टर रे आज आमर पोस्टेड सिलेबस गोटे जुलोजी मु टॉपिक आनी जोटा हूँ एक्सक्रिएशन एक्सक्रिएशन गोटे शॉर्ट रे मु कंप्लीट करदेवी माने एई वीडियो रे टोटल सरी जाउची एक्सक्रिएशन कंटेंट ठीक अच्छी एई वीडियोटा आपको ओस्टेट एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल हम आउ एई टॉपिक रु दुईटा प्रश्न आसूची ओस्टेट एग्जाम रे आमर एई वीडियोटा रहिबो बाइलिंगुअल जोटा ओडिया रे रहिबो इंग्रजी रे रहिबो द्विभाषी हेइथिबारु आपनको बुझिबाको अत्यंत सहज हेबो ठीक अच्छी आमर आज कंटेंट कौन अच्छी टिके देखि नियंतु कंटेंट अच्छी इंट्रोडक्शन फास्ट रे देबी एक्सक्रिएशन माने कौन तापरे ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम किडनी नेफ्रॉन यूरिन फॉर्मेशन फंक्शन ऑफ ट्यूबुल्स तापर मेकानिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन तो केमिति यूरिन कंसंट्रेशन होउची सेरो मेकानिज्म टा मु बुझेइबी आ एतिकी आपन टोटल हेउची कोन ना आपनकर ओस्टेट एग्जाम पई आवश्यक एतिकी कंटेंट ही अछि आपन ओस्टेट एग्जाम रे तो चलंतु देखिबा कोन अछि हम टॉपिक भितरे प्रथम होची एक्सक्रिएशन माने कोन देखंतु एक्सक्रिएशन माने देखंतु आमे जो जिंसटा यूरिन आकार रे निर्गत करूची सेटा होची एक्सक्रिएशन तो देखो एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द एनिमल बॉडी टू रेगुलेट द कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यू इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन माने जोटा कि आम शरीर रु वेस्टेज हिसाब रे बाहर साधारणतः एक्सक्रिएशन आमर यूरिन पैसेज को ही धरा जाए ठीक अच्छे यूरिन पैसेज को एक्सक्रिएशन कहा जाए दिस वेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूड ammonia uric acid urea carbon dioxide and ions like sodium potassium chlorine and phosphates and sulfates etc ठीक अच्छे एमती किसी आयन भी निर्गत हुए ammonia is the most toxic and uric acid is the least toxic देखंतु पचरा जाउची जो वेस्टेज बाहरुची आम बॉडी रो एक्सक्रिएशन रे ता भितर सबुटू मोस्ट अत्याधिक टॉक्सिक बा पॉइजनस देह पाई कोउटा थाए अमोनिया आ लेस टॉक्सिक कोन थाए सेटा यूरिक एसिड रहउची लेस टॉक्सिक द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अमोनिया इज कॉल्ड एमनोटैलिज्म देखंतु जो प्रोसेस रे एमोनिया शरीर भीतर को बाहरे ताहाकू कहा जाय एमनोटैलिज्म आ जो ऑर्गेनिज्म गुडा को एई काम करी थाए सेई ऑर्गेनिज्म मानकू कहा जाय एमनोटेलिक ऑर्गेनिज्म ठीक अछि देखंतु जीए यूरिन रे जो प्रोसेस रे शरीर रु यूरिन सहित एमोनिया बाहरे बा जो प्रोसेस रे एमोनिया निर्गत होए ताकू कहा जाय एमनोटेलिज्म आउ जो ऑर्गेनिज्म एमनोटेलिज्म बा एमोनिया निर्गत करे से ऑर्गेनिज्म मानकू एमनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहा जाय जेमति कि बनी फिशेस एक्वाटिक एम्फिबियंस एंड इंसेक्ट एबे देखंतु गोटे जिंस कोन एमोनिया बहुत टॉक्सिक हेइथिबारु आरो निर्गत पाई बहुत परिमाण रे जल आवश्यक पानी आवश्यक पड़ी थाई ठीक अछि तो ई पानी साधारणतः ई जो माछ पानी रे थाई कि ये अत्यधिक पानी थिबारु माछ एमोनिया एक्सक्रीशन करे एक्वाटिक एम्फिबियन देखंतु एक्वाटिक जो एम्फिबियन अछि से माने भी कोन ना पानी एक्सक्रीशन करंती एठी कोन लिखाई छि इंसेक्ट लिखाई छि इंसेक्ट यूरिक एसिड पास करे ठीक अच्छे मुझे देखीदेवी आपण भी देखी दिंतु कारण ये इनसेक्ट लिखि दिखाई किंतु इनसेक्ट मुझे जानी यूरिक एसिड भी पास करे बोली कि तार मुख्य आउटपुट होची यूरिक एसिड ये आपण देखीदेवे गूगल रे नेक्स्ट देखंतु द ऑर्गेनिज्म दैट रिलीज यूरिया एज नाइट्रोजिनियस वेस्ट आर कॉल्ड यूरियोटेलिक जो ऑर्गेनिज्म बा जो जीव माने यूरिया को कौन करती निजर वेस्टेज हिसाब रे बा नाइट्रोजनियस वेस्ट हिसाब रे निर्गत करे ताकू कहा जाय यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म जे गुडाक मैमल्स टेरेस्ट्रियल एम्फिबियंस से माने होची यूरोटेलिक्स मैमल्स रे हमर जो ह्यूमन बा मनीष ह्यूमन कोन गोटे यूरियोटेलिक ठीक अछि द ऑर्गन दैट एक्सक्रीट यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक रेप्टाइल्स बर्ड्स लैंड स्नेल्स एगुडाक होची कोन ना यूरिकोटेलिक्स नेक्स्ट देखंतु ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम रे कोन कोन अछि से जिंस गुडाक देखि दियंतु मुख्यतः ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट हेची कोन केउ जिंस नै कि मुख्यतः तयारी हेची ए पेयर ऑफ किडनी माने गोटे जोडा किडनी अछि ए पेयर ऑफ यूरेटर्स माने दुईटा पाइप भलिया लंबा हेकी बाहरिची यूरेटर्स ए यूरिनरी ब्लैडर ए यूरेथ्रा
एई चारटा अंश अच्छी आमर मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम रे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम रे ठीक अच्छी तो समस्त को मु डायग्रामेटिकली देखेबी डायग्राम कराई कारण मोर डायग्राम भलो नहीं बोली मु निजे डायग्राम करेनी एठी देखंतु गोटे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम रो ना दिया आइछि एबे प्रथमे कोन कहा जाइछि ना दुईटा किडनी अछि आउ कोन यूरिनरी ब्लैडर अछि यूरेटर कहिछि यूरेथ्रा कहिछि एई चारटा होछि मुख्य एक्सक्रीटरी ऑर्गन बा पार्ट बोली कहा जाइछि किंतु एई एक्सक्रीटरी एतिकी भितरे आउरी किछि अंश माने तार भाग अछि बा नामकरण करा जाइछि जोटा कि हमर एक्सक्रीशन रे बहुत सहाय्य करे से भितरु देखंतु सर्वप्रथम होउछि ऊपरु देखिले एइटा होउछि कोन ना एओर्टा ठीक अछि एइटा कोन एओर्टा पल्मोनरी एओर्टा भी कहा जाय एथिरे कोन आसे ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड निर्गत हुए एइटा होउछि वेना केबा इन्फेरियर वेना केबा एथिरे आसुछि कोन ना डीऑक्सीनेटेड ब्लड एबे एओर्टा देखिले आउ ये देखिले माने एथिरु ऑक्सीनेटेड ब्लड आम शरीर भितर को आसे आ या सहित कोन थाए ना वेस्टेज थाए यूरिया यूरिया वेस्टेज ठीक अच्छी बा यूरिया सहित आउरी जो जिनस गुड़ाक आम शरीर पर अदरकारी से वेस्टेज गुड़ाक सहित आसी थाए ऑक्सीडेटेड ब्लड सहित ठीक अच्छी आसला पर कौन हुए ना यही किडनी भितर को जाए किडनी भितर क्या सहित जाए देखु जेहेतु यहाँ एओर्टा बा आर्टेरी से एथिरु जो पासेसटा से भितर को जाइछि सेटा को जाए रेनाल आर्टेरी कौन को जाए सेटा को रेनाल आर्टेरी आउ एथिरु जो रेनाल आर्टेरी भितर को किडनी भितर को गला किंतु किडनी भितर को गला जो फिल्टर है कि बाहर कौथरे ना रेनाल भेन देखी एई जो ब्लू कलर अच्छी आ तल देकी गोटे भेनटे आसीची जॉइंट हेइची एठी हाइलम रे ताकू कहा जाए रेनाल भेन आउ देखंतु एई रेनाल आर्टरी रेनाल भेन आउ एई जो यूरेटर मिशिची को जगह गोटे जगार मिशी एई जो गात भलिया जगह जो जगह एमाने आसिकी मिशी आकू कहा जाए हाइलम ठीक अच्छे हाइलम रे आसिकी एगुड़ाक सबू मिशिची ठीक अच्छे एबे तापरे देखंतु एटा गला आर्टरी गला भेन गला यहाँ पर कौन अच्छी ना यहाँ तो किडनी जानी एटा कह जाए डर्साल आयोर्टा कह जाए मु खाली आयोर्टा कही देइथली डर्साल आयोर्टा एटा होची यूरिनरी ब्लैडर एटा होची यूरेथ्रा एबे देखंतु यूरिनरी ब्लैडर जो तयारी हेइची एटा गोटे प्रकार मसल्स रे तयारी हेइची ठीक अछि देखंतु जो मसल्स यूरिनरी ब्लैडर तयारी हेइची ताकू कहा जाए डेट्रूसरस मसल डेट्रूसर डेट्रूसर मसल्स ताकू कहा जाए एबे देखंतु ए डेट्रूसर मसल्स रो काम कोन ना ये जो यूरिनरी ब्लैडर को फॉर्मेशन करछि किंतु आर कोन होची यूरिनरी ब्लैडर कोन होय देखंतु यूरिन जेतले अधिक होई जाए ये कोन होय कि स्ट्रेच की फुली जाए बा एबे जेतले मन कोन जन को पास लागिची पास ताकू लागी जाइची किंतु ता परे भी से किछि समय चाहिले रखी पारुची आधा घंटा घंटाटे लेट करि पारुची आ सेतिके समय कोन एई किडनी रु यूरेथ्रा देई यूरेटर देई आउरी मध्ये एथिरे यूरिन आसिकी जमा होउची जमा हेले कोन होउची आउरी स्ट्रेच होउची तो एमिति जो मसल्सटा स्ट्रेच हेबा जोगु एथिरे कोन ना एई जो स्ट्रेचिंग को गोटे सहिबा पाई गोटे थाए छोट छोट ये बर्ड्स भलिया थाए ताकू कहा जाए स्ट्रेचर रिसेप्टर कौन कहा जाए स्ट्रेच रिसेप्टर ठीक अच्छी आईटा हूँ यूरेथ्रा गोटे यूरेथ्रा कौन ना जो पास हुए यूरेथ्रा पास होला बेले कौन ना तार यूरेथ्रा पुणी दुई भाग रे विभक्त करा गोटे इंटरनाल ऑर्गन अच्छी गोटे एक्सटर्नाल अच्छी कौन अच्छी ना इंटरनाल आ गोटे एक्सटर्नाल ठीक अच्छी
एबे देखंतु इंटरनल रो काम होउची कोन इंटरनल माने जतले या भितरे यूरिन फुल हे जाई से कोन करे ना गोटे प्रेशर एक्सर्ट करे प्रेशर एक्सर्ट करले इंटरनल टा कोन ना इसे पास करिया पाई चाहे तो इंटरनल रो कंट्रोल आम हाथ रे नाही एटा कोन सेति पाई इनवॉल्यूंटरी फंक्शन करे कोउटा ना जो इंटरनल रे जो यूरेथ्रा अछि इंटरनल सेटा कोन करे ना इनवॉल्यूंटरी फंक्शन करे किंतु एबे देखंतु आम बाहर पटे आमे एबे देखंतु यूरिन एथिरे जमा हेची हेले भी आम पाखरे कंट्रोल अछि जे यूरिन जेमती पास न हबो सब बेले पास हेले पेंट पेंट ओदा हे जाई थांता तो आकु कंट्रोल करिया पाई जोटा था एक्सटर्नल रे सेटा होची कोन ना वॉलंटरी बोले जोटा कि आमे कंट्रोल करि परिबा जोथि पाई कि हमरो नॉर्मली नॉर्मली यूरिन टा बाहरी जाए नाही खाली खाली सब बेले बाहरी नी जेतले आमे चाहिबा सेतले ए एक्सटर्नल यूरेथ्रा जो एक्सटर्नल पार्ट टा ओपन होबो यूरिन पास होबो सेटा आम हाथ रे सेथि एटा वॉलंटरी किंतु जोटा इंटरनल रे अछि सेटा इनवॉलंटरी सेटा ऑटोमेटिकली शरीर भीतर होउथाय तो एटा होची यूरिनरी ब्लैडर रो गोटे स्ट्रक्चर और काम जानि पाइले टिके एबे देखंतु किडनी रे आसीबा टिके किडनी रे देखंतु किडनी को साधारणतः दुई भाग रे विभक्त करा जायछि ठीक अछि गोटे होची कॉर्टेक्स आ गोटे मेडुला एबे देखंतु कॉर्टेक्स को उपांशटा एई जो बाहर पटे अछि बाहर लेयर टाइप का देखा जाउछि एटा होची कॉर्टेक्स भीतर को भी टिके जायछि आ मेडुलाटा कोउठी ना या भितरे एई जो किडनी भितरे गोटे पाइप भलिया किछि बाहरिछि ठीक अछि ए पाइप को कुहा जाय कैलिक्स कोन कुहा जाय कैलिक्स कोउठी लिखिबी कैलिक्स पाइप भलिया अछि या भितरे स्ट्रॉ भलिया तो आकु कह जाय कैलिक्स ए कैलिक्स गुडाए मिसी की गोटे मेडुला हेछि एटा ट्रायंगुलर हेछि पिरामिड शेप रो हेथिबारु आकु मेडुला पिरामिड भी कुहा जाय मेडुलारी पिरामिड भी कुहा जाय एबे देखंतु एठी जो जगह रे आसिकी ए भेन मिसिची भेन आर्टरी मिसिची आउ जो जगारू ए मेडुलारी पिरामिड बाहरिची एथिरे गोटे जगाटे अछि ठीक अछि सेही जगह कुआ जाय पेल्विस बा रेनाल पेल्विस कुआ जाय को कोन कुआ जाय रेनाल पेल्विस कुआ जाय आउ भेना के बा तो मु कहि सारिची तो एटा हैला कोन ना हमर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम रो गोटे नॉर्मल स्ट्रक्चर टे जोटा कि ओस्टेट पाई यथेष्ट एतिकी ठीक अछि एबे देखंतु किडनी विषय रे आमे टिके पढिबा जे जहा जहा मु एते सब दर्शैछि सेटा जानिबा पाइबे कोन कोन तार जहा जहा मु कहिछि गोटे ठीक अछि ने कि देखि देबा किडनीज आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड किडनीज कोन ना रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप्ड एटी देखंतु जो किडनी रो स्ट्रक्चर अछि एटा कोन गोटे बीन शेप रो हेछि तो एटा कोन ना एटा होची बीन शेप्ड बीन शेप्ड हेची आ रेडिश ब्राउन बोले रेडिश ब्राउन आरो कलर कोन होची ना रेडिश ब्राउन कलर रेडिश ब्राउन कलर ठीक अछि नेक्स्ट देखि दियंतु कोन अछि एटा सिचुएटेड बिटवीन लास्ट थोरासिक एंड लुमेन वर्टिब्रे माने जो हमर वर्टिब्रे कलम अछि तार एंड रे पूरा जाई के एटा अछि सेई थोरासिक आ लुमेन वर्टिब्रे रो डोर्सल साइड रे अछि को साइड रे अछि डोर्सल पार्ट रे अछि ठीक अछि नेक्स्ट देखंतु ईच किडनी हैज ए नोच ऑन इट्स इनर साइड कॉल्ड हाइलम माने कोन होची ना तारो इनर साइड रे गोटे एई जगह रे गोटे नोच अछि नोच एटा एई जो गात भलिया हेची एई जो गात भलिया हेची एई गात टाकू कोन कुआ जाय नोच कुआ जाय ठीक अछि नोच एई नोच रो ना कोन दिया जायची हाइलम गात भलिया जगाटाକୁ ଖାଲ ଭଳିଆ ଜାଗାଟାକୁ ନା ଦିଆ ଯାଇଛି ହାଇଲମ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅଛି ନା ଇନସାଇଡ ଦ ହାଇଲମ
ଏଇ ହାଇଲମ୍ ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉଠି ୟୁରେटर ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେल्स और ନର୍ଭସ୍ ଏଣ୍ଟର ଠିକ୍ ଅଛି ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ୟୁରେटर ଭେନ୍ ର ନିର୍ଗତ ବା ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେଇଛି ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ହାଇଲମ୍ କୁହାଯାଏ। ଇନସାଇଡ୍ ଦ ହାଇଲମ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ବ୍ରଡ୍ ଫନେଲ୍ शेप्ड स्पेस कॉल्ड रेनाल पेल्विस ठीक अछि एई पूर्व वीडियो रे देखंतु एई जो जगाटा कोन कुआ जाय रेनाल पेल्विस एठी कोन ब्रॉड गोटे स्पेस टे हेछि ठीक अछि एठी देखंतु एठी क्लियर हो जाउछि ठीक अछि एई जो जगह गुडा एटा एई जगाटा को कोन कुआ जाय रेनाल पेल्विस कुआ जाय ठीक अछि एटा हला रेनाल पेल्विस एटा होची रेनाल भेन कोन करे यूरिन रु कोन सॉरी किडनी रु जेतले ब्लड फिल्टर हे जाय आ किडनी जेतले आठो ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब करि निए सेथरु एथिरु बाहर डीऑक्सिनेटेड ब्लड आउ सेथिरे कोन थाए लेस टॉक्सिक सब्सटेंस बा लेस यूरिया थाए जोटा कि रेनाल भेन दे कि आउ थरे पास हे कि जाय कोठी हार्ट रु लंग्स को जाय आ रेनाल आर्टरी कोन ना रेनाल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ भीतर को आसे जोथिरे कोन थाए ना यूरिया बा टॉक्सिक सब्सटेंस रो परिमाण अधिक थाए जोटा कि भीतर गले फिल्टर हुए आउ आर आउटर स्ट्रक्चर बा आउटर लेयर कॉर्टेक्स दुईटा भाग रे आउ गोटे मेडुला रे जो कैलिक्स भलिया हेगी थाए सेति पय आकु ट्रायंगुलर से पिरामिड भलिया देखा जाउ को देखा जिबारु आकु मेडुलारी पिरामिड मध्य कुआ जाय दुईटा पिरामिड मध्य रे जो गातटा भीतर को पसिची ताकू कुआ जाय रेनाल कॉलम कुआ जाय आ ई पाइप भलिया स्ट्र भलिया को कैलिक्स कुआ जाय कहि देइची आउ एटा गोटे रेनाल आर्टरी या भीतर पसे भेन पसे हाइलम भीतर आउ गोटे कोन पसिकी थाए ना यूरेटर एटा भी कहि देइची इनसाइड द किडनी आर टू जोन आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला ठीक अछि आकु दुई भाग रे व्यक्त होछि गोटे कॉर्टेक्स गोटे मेडुला इज डिवाइडेड इनटू मेडुलारी पिरामिड प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिक्स कोन हेछि ना दुईटा जोन करा हेछि गोटे होछि कॉर्टेक्स आ गोटे मेडुला भीतर प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर अछि जोटा कि कैलिक्स को जाय बा स्ट्र बा पाइप भलिया cortex extends between medullary pyramid as renal column called columns of Bertani कोन हेछि ना cortex extends between medullary pyramid as renal column कोन हेछि आ भितरे जो पसिछि renal column आकु गोटे ना दिया जाइछि ना कोन ना columns of Bertani ठीक अछि एटा को जो कोठी नेक्स्ट स्ट्रक्चर ए जो renal column को कोन कुआ जाय columns of Bertani नेक्स्ट देखंतु नेफ्रॉन रे स्ट्रक्चर सेटा गला किडनी रे स्ट्रक्चर सहित तार डिस्कशन भी डिस्क्रिप्शन भी मु देई देछि नेक्स्ट देखिबा हम किडनी भितरे जो फॉर्मेशन हेछि किडनीटा कोथरे फॉर्मेशन हेछि ना नेफ्रॉन देकी तो नेफ्रॉन रे स्ट्रक्चर देखिबा जे एक्चुअली नेफ्रॉन टा केमिति बा कोथरे तयार हेछि देखंतु मुख्यतः नेफ्रॉन को दुई भाग रे विभक्त करा जाइछि गोटे होछि ग्लोमेरुलस आ गोटे होछि रेनाल ट्यूबुल्स आउ ए ग्लोमेरुलस को छाड़ी देले रेनास ट्यूबुल को भी तीन भाग रे विभक्त करा हिछि कोन कोन ना होछि गोटे होछि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स आ गोटे होछि लूप्स ऑफ हेनली आ गोटे होछि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स ठीक अछि एटा होला तारो पार्ट करा हेछि आ इहा छडा आम शरीर भितर प्रत्येक किडनी रे केतेटी नेफ्रॉन थाए ना 1 मिलियंस नेफ्रॉन थाए द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन जो किडनी भितर जोटा फिल्ट्रेशन रो काम करे ताकू कोन कुआ जाय ताकू कुआ जाय नेफ्रॉन ठीक अछि जोटा को फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन आ गोटे किडनी भितर केतोटी नेफ्रॉन अछि ना 1 मिलियन नेफ्रॉन अछि 1 मिलियन बोले 10 लाख एबे आउरी कोन कहउची ना जो ग्लोमेरुलस अछि ता भितरे जो गातटे अछि जागाटे अछि सा भितरे कैपिलरी थाए फॉर्म बाय अफरेंट आर्टिकल्स कोन हेछि देखंतु एई जो ग्लोमेरुलस एटा ग्लोमेरुलस एई जागाटा कोन ना ग्लोमेरुलस ए ग्लोमेरुलस कोउथरे तिया हेछि गुडाय कैपिलरी देकी फॉर्मेशन हेजिबा तयारी हेछि ए कैपिलरीटा आसीची कोठु ना देखंतु या भितरे जो ब्लड आसी के एंट्री करे को पाइप द्वारा ना आर्टिकल्स देकी एंट्री करे से आर्टिकल्स रो ना हेछि अफरेंट आर्टिकल्स जो पाइप द्वारा ब्लड भीतर को पसे ताकू कहा जाए ग्लोमेरुलस भीतर को पसे ताकू कहा जाए अफरेंट आर्टिकल्स
जहारू जोथिरू ए कैपिलरी रु ब्लड टा बाहर पासेस होइकी ताकू कहा जाए इफरेंट आर्टिकल्स। एबे देखंतु एफरेंट आर्टिकल्स ब्लड आनिबारु आर टिके डायमीटर अधिक। ठीक अच्छे कहा तुलन में इफरेंट आर्टिकल्स उपरे लेस डायमीटर कार ना इफरेंट आर्टिकल रो। आउरी कौन अच्छी ना देखंतु एटा जो धरिकी रखी ग्लोमेरुलस को ताकू धरिकी रखी किए ना बाउमेंस कैप्सूल्स। बाउमेंस कैप्सूल को आउ तार तलर एई भागटा को नेकी कौन हिची ना प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स रो तळ पटरू जोटा तळ पट को आसी ऊपर को उठी याकू टोटाल टाकू कुहा जाए लूप्स ऑफ हेनली। कौन कुहा जाए ना लूप्स ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली ठीक अच्छे ये लिखा अच्छे हेनलिस लूप। आउ जोटा तलपटे जो हेनली लूपटा तलपट आसी ताकू कुहा जाए डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप्स ऑफ हेनली। जोटा ऊपर को उठी ताकू कुहा जाए असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली। आउ तापर कौन अच्छी ना प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल गला आउ उठिला परे जेतळे कलेक्टिंग ट्यूब डक्ट सहित जो पाइपटा आसिकी मिसे जो पार्टटा नेफ्रॉन रो ताकू कुहा जाए डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स कुहा जाए। एटा हला टोटल गोटे नेफ्रॉन रो स्ट्रक्चर। रेनाल ट्यूबुल्स स्टार्ट विथ बाउमेंस कैप्सूल। जो रेनाल ट्यूबुल कोठरू आरंभ हुए एई बाउमेंस कैप्सूल रो रेनाल ट्यूबुल रो एक्सटेंशन आरंभ हुए। आउ कौन हुए ना the renal tubule is divided into proximal convoluted tubules, Henle's loop and distal convoluted tubules। देखो तो ये renal tubule तीनटा भाग रे विभक्त करा जाय। गोटे अछि proximal convoluted tubules, Henle's loop and distal convoluted tubule। आ एई Henle's loop पुनी दुई भाग रे विभक्त करा जाय। गोटे होउची descending Henle's loop आ गोटे ascending loop of Henle। एठी देखो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली एटा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। जोटा तळ पट को ओलुची सेटा को कहा जाए डिसेंडिंग। जो लूप ऑफ हेनली टा ऊपर पट को उठुची सेटा को कहा जाए असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली। आ एठिरु देखंतु जो जेतले जो एफरेंट माने एग्जिट आर्टिकल जोटा कि ग्लोमेरुलस रु बाहरीची। एफरेंट रु एग्जिट ई रु एफरेंट मन रखिबे ठीक अछि। जोटा बाहरीची सेटा एफरेंट आ जो एग्जिट भी ई रे ही आरंभ हुए। एठी आसिला पर एफरेंट आर्टिकल एठी आसिला पर ये कौन हुए ना ई जो रेनाल ट्यूब को कौन करे ना से गुड़े तुड़े की रखे धरी रखे माने आ सहित लागिकी स्प्रेड हेकी रुहे। तो लागिकी स्प्रेड हेकी रहिले एइटा को कौन कुआ जाए ना भाषा रेक्टा को कुआ जाए। कौन ना भाषा रेक्टा। एटा गला स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। एबे देखंतु नेफ्रॉन को मुख्यतः कौन करा जाइछि ना दुई भाग रे विभक्त करा जाइछि। गोटे होची जक्स्टा मेडुलारी नेफ्रॉन आ गोटे होची कॉर्टिकल नेफ्रॉन। एठी आउरी कोन लेखा छि देखंतु द पीसीटी एंड डीसी2 proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule of nephron are situated in cortical region where as loops of Henle into medulla। एबे देखंतु जक्स्टा मेडुलारी रे कोन कहूची। दुई प्रकार अछि मुख्यतः नेफ्रॉन। गोटे होची जक्स्टा गोटे होची कॉर्टिकल। एबे देखंतु लूप ऑफ हेनली इज शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली ए लिटिल इनटू मेडुला। कोन हेची ना जो हमर लूप ऑफ हेनली अछि सेटा होची बहुत छोट आ एक्सटेंडेड ओनली ए लिटिल इनटू मेडुला। एई जो मेडुला अछि ए मेडुला भितरे टिके ही आसीची एई नेफ्रॉन रो। किंतु कॉर्टिकल नेफ्रॉन कोन लूप ऑफ हेनली आर भेरी लॉन्ग एंड एक्सटेंड डीप इनटू मेडुला आ एटा भीतर को जाईची। एबे देखंतु आम शरीर रे कॉर्टिकल जो अछि कॉर्टिकल नेफ्रॉन कोन हेची ना आम शरीर रो 80 रु 85% किडनी रे 80 रु 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन आ 15 टू 20% कोन होची ना जक्स्टा मेडुलारी नेफ्रॉन। भाषा रेक्टा कौन ना भाषा रेक्टा जो भाषा रेक्टा मु कही जोटा कि आमर एफरेंट आर्टिकल रु नेफ्रॉन रेनाल ट्यूब रे जोटा गुड़े की रुहे सेटा होची कौन भाषा रेक्टा। एठी काई कि लिखुछु मु
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷାରେଖଟା କ'ଣ ନା ଏଇ ଜକ୍ସଟା ମେଡୁଲାରୀ ନେଫ୍ରନରେ କ'ଣ ନା ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କର୍ଟିକାଲରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ବା ବହୁତ ଛୋଟ ଥାଏ। ଆହୁରି କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି? ଦ ଗ୍ଲୋମେରୁଲ ଲାଇ କ୍ଲୋଜ ଟୁ ଦ ଇନର ମାର୍ଜିନ ଅଫ ଦ କର୍ଟେକ୍ସ। ମେଡୁଲା କୋଉଠି ନା ଏଇ ଗ୍ଲୋମେରୁଲା କୋଉଠି ଅଛି ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଥାଏ କର୍ଟେକ୍ସ ପାଖରେ। ଦ ଗ୍ଲୋମେରୁଲ ଲାଇ ଇନ ଦ ଆଉଟର କର୍ଟେକ୍ସ। କର୍ଟେକ୍ସ ବାହାରିକି ଥାଏ କର୍ଟିକାଲ ନେଫ୍ରନର ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁରିନ୍ ଫର୍ମେସନ। ଶରୀର ଭିତରେ କେମିତି ୟୁରିନ୍ ଫର୍ମେସନ, ଶରୀର ମାନେ କ'ଣ କିଡନୀ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ହେଉଛି ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲାର ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍, 2ରେ ରିଆବଜର୍ପସନ୍, 3ରେ ସିକ୍ରେସନ୍। ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ବାଇ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଥାଏ ସେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଦରକାରୀ ବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଟା କ'ଣ କରେ ନା ଫିଲ୍ଟର କରିଦିଏ। ଫିଲ୍ଟର କରିଦିଏ। ଆଉ ଫିଲ୍ଟର ହେଲା ପରେ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫିଲ୍ଟର କରିଦିଏ। ଫିଲ୍ଟର ହେଲା ପରେ ରିଆବଜର୍ପସନ୍ ହୁଏ। ରିଆବଜର୍ପସନ୍ ମାନେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ କିଛି ୱାଟର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପଳେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମ ଶରୀରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ୱାଟର ଆମକୁ ଦରକାର, ସେ ରିଆବଜର୍ପସନ୍ କରିବ। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ତତ୍ତ୍ୱ ବି କ'ଣ ହେଲା ନା ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଇଗଲା ବା ଫିଲ୍ଟର ହେଇକି ବାହାରି ଯାଉଛି, ତ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ବି ଆଉଥରେ ସେ ଆବଜର୍ବ କରିନେବ। ସିକ୍ରେସନ୍ କ'ଣ ନା ଏଇ ସିକ୍ରେସନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ ବଡିର ଅସ୍ମୋଲାରିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ବ୍ଲଡରେ ଏକ୍ସେସ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପିଏଚ୍ ଯାହାର ଅଧିକ ଅଛି ବା ଟକ୍ସିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଧିକ ଅଛି, ସାଧାରଣତଃ ଏସିଡିଟି ଆଉ ବେସିକ୍ର ରେଗୁଲାରିଟିକୁ କୁହାଯାଏ ଅସ୍ମୋଲାରିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସିଡ୍ ବେସ୍କୁ ଯେଉଁଟା ବ୍ଲଡରେ ରେଗୁଲେସନ୍ କରେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅସ୍ମୋଲାରିଟି। ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ଲଡରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏସିଡ୍ ଅଛି ବା ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଏସିଡ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବ। ଯଦି ଦେଖାଯିବ ଯେ ବ୍ଲଡର ପିଏଚ୍ ଯେତିକି ରହିବା କଥା ସେତିକି ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କରିବ ଏଥିରୁ ଆବଜର୍ବ କରିନେବ। କେଉଁଥିରୁ? ଯେଉଁଟା ଫିଲ୍ଟର କରାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ରିଟର୍ନ ଆବଜର୍ବ କରି ନେଇକି ବ୍ଲଡର ପିଏଚ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସଟା ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲାର କ୍ୟାପିଲାରିଜ୍ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କଜ୍ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ ଥ୍ରୁ 3 ଲେୟର। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ ସାଧାରଣତଃ 3ଟା ଲେୟର ଦ୍ୱାରା ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୋଥେଲିୟମ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋମେରୁଲାର ବ୍ଲଡ ଭେସେଲ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏପିଥେଲିୟମ୍ ଅଫ୍ ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ and basement layer between two membrane as ultrafiltration। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ଲେୟର ହୁଏ। ଏବେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେଲ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଲ୍ଟ୍ରାଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆ ଭିତରେ ଦେଇକି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ନେଫ୍ରନଟା ବା ତାର ଭେନ୍ ଆର୍ଟେରୀ ପାସେସ୍ ହେଇଥାଏ। ପାସେସ୍ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କରେ ନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡୋଥେଲିୟମ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ବ୍ଲଡ ଭେସେଲ୍ ଅଛି ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରନ୍ଧ୍ର ଥାଏ ବା ଛିଦ୍ର ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଛାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଛଣା ଯେଉଁଟା ଚା ଛାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛଣା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ ରନ୍ଧ୍ର ଛିଦ୍ର ଥାଏ। ସେ ଛିଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ବ୍ଲଡ ଭେସେଲରେ ଯେଉଁ ଛିଦ୍ର ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପେନିଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପେନିଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍, ଯେଉଁଟା କି ପୁରା ଉପର ଲେୟରରେ ଥାଏ ଏଇ ଟିସ୍ୟୁଟା ଏଣ୍ଡୋଥେଲିୟମ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ବ୍ଲଡ ଭେସେଲରେ। ଆଉ ଏଥିରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଛଣା ହୁଏ। ଛଣା ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଇଏ କ'ଣ କରେ, ଏଇ ପେନିଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ଲଡ ସେଲ୍ ଅଛି ସେ ବ୍ଲଡ ସେଲ୍ସଠୁ ବି ସାନ ଥାଏ। ଯେଉଁ ପେନିଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ର ସାଇଜ୍ କ'ଣ ନା ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ପେନିଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଉଛି ଲେସ୍ ଦାନ୍ ବ୍ଲଡ ସେଲ୍। ବ୍ଲଡ ସେଲ୍ସରୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିବାରୁ ଇଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଛିଦ୍ର ଦେଇକି ଆଉ ସେ ବ୍ଲଡ ସେଲ୍ ଯାଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଅଦରକାରୀ ସେଗୁଡ଼ାକ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଗୁଡ଼ାକ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଯାକ ପାସ୍ ହେଇଯାଏ।
तापर कौन हुए ना द अमाउंट ऑफ फिल्टर फॉर्म बाय किडनी पर मिनिट एटा तो गला एबे देखंतु तापर कौन हुए ना जो बेसमेंट लेयर कौन करे आकु आउथरे धरे बेसमेंट लेयर कौन करे ना एथिरे जो ये थाए जो प्रोटीन थाए छाणी देला पर ब्लड सेल्स तो छाणी देला किंतु से फिल्टर करी काढी दिए कोउटा को प्रोटीन को किंतु से प्रोटीन को आउ थरे की ऑब्जर्व करे ना ए बेसमेंट लेयर रा काम कोन ना जो प्रोटीन पार्टिकल बड़ बड़ प्रोटीन पार्टिकल को से ऑब्जर्व फिल्टर करी देछि सेटा को कोन करे ना टाणी निए शरीर भीतर को बा सेटा को फिल्टर करके रखी दिए रखी कि रिटर्न से आर्टरी रे रिटर्न से वेन रे रिटर्न करी दिए आउ तापर एतिकी हेला पर कौन आरंभ हुए देखंतु एटा हेला कौन ना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रो प्रोसेस एतिकी गला हमर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रे सर्वप्रथम कौन हुए ना जो पेनिस्ट्रेटेड सेल द्वारा प्रथम फिल्टर हुए फिल्टर हेला परे सेथिरे जे आवश्यक प्रोटीन थाए सेटा बेसमेंट लेयर आ धरिनी आ ए पेनिस्ट्रेटेड जो छिद्र जाक अछि ना हमर ब्लड सेल्स रो छिद्र टू कौन बहुत छोट थिबारु ब्लड सेल्स को से फिल्टर करके पठाए नाही बोले एटा छणा भलिया काम करे तापर कोउटा से बेसमेंट लेयर कौन करे ना आवश्यक प्रोटीन को जोटा बड़ बड़ प्रोटीन पार्टिकल अछि ए बेसमेंट लेयर रे छाणी हेकी रही जाए छाणी हेकी रही गले एई प्रोसेस टा को कुआ जाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पर 2 नंबर रे आसे रीअब्जॉर्प्शन ए रीअब्जॉर्प्शन स्टेज रे कौन हुए ना देखंतु एथिरे जो आवश्यक ग्लूकोज थाए कौन ना ग्लूकोज को से कौन करे ना एक्टिवली ऑब्जर्व करनी है ठीक अच्छी किंतु एक्टिवली सिना ग्लूकोज बा सोडियम आयन आवश्यक सोडियम आयन को से ऑब्जर्व करनी किंतु एई जगह रीअब्जॉर्प्शन आउरी कहार टिके हेई जाय यूरिया रो हेई जाय जदी आपण पानी कम पिउचंती आवश्यक टू कम पीले ताहेले एठी यूरिया रो ऑब्जर्प्शन अधिक होबो जदी जेतिकी आवश्यक सेतिकी पिउचंती सेति ताहेले कम ऑब्जर्प्शन आ एई ऑब्जर्प्शन टा हुए कोन ना पैसिवली हेई जाय एई जो यूरिया रो ऑब्जर्प्शन शरीर भितरे पैसिवली हुए पैसिवली बोले देखंतु रिएक्शन ग्लूकोज सोडियम रे ऑब्जर्प्शन पाई आपन देहरु एनर्जी बा किडनी रो एफर्ट लगेबा को पडुची किंतु यूरिया ऑब्जर्प्शन पाई कोनोसी एनर्जी वेस्ट हुए नाही से ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व हेकी किछि रही जाय आउरी कोन कोन ऑब्जर्व हुए जेतिकी शरीर को देखा जाउची किछि आवश्यक वाटर दरकार वाटर आवश्यक ए वाटर ऑब्जर्व करे आउ कोन ना इलेक्ट्रोलाइट मध्य से ऑब्जर्व करे एबे देखंत ऑब्जर्व करि साइला परे 3 नंबर स्टेज रे कोन होउची ना 3 नंबर रे हुए 3 नंबर स्टेज रे कोन हुए ना सिक्रेशन रे कोन हुए देखंतु एथिरे जो ऑस्मो रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन हुए एई जगह ऑस्मो रेगुलेशन माने देखंतु मेंटेनिंग ऑफ pH लेवल इन ब्लड रो ऑस्मो रेगुलेशन माने ब्लड रो pH लेवल को मेंटेन करिकी रखिबा बोले एथिरे जदि मन कोन देखा जाउची ब्लड रे pH लेवल कमी जाईची से कोन करिवो सेई जो फिल्टर हेतिबा लिक्विड रु यूरिन रु किछि आवश्यक तत्व ऑब्जर्व करनो जोटा कि ब्लड रो pH को नॉर्मल रखिबो जदि देखु जे हाई हेई जाउची से एई जगह रे कोन करिवो से सिक्रेशन रे कोन करिवो किछि ब्लड रु pH बा एसिडिटी निर्गत करिदबो से जोथरे कि यार pH ब्लड रो pH नॉर्मल आसी जीवो ठीक अछि आ ब्लड रो pH केते मने अछि ब्लड pH होउची
7.4 7.4 बोले कौन स्लाइटली बेसिक ब्लड रो पीएच ब्लड टिके बेसिक थाए ठीक अच्छी एटा हैला कौन ना सिक्रेशन प्रोसेस बा ऑस्मोलारिटी रेगुलेशन एथिरे को आयन साधारणतः अब्जॉर्ब हुए बा ये छड़ा जाए H प्लस K प्लस NH3 ए सबु आयन अब्जॉर्प्शन बा सिक्रेशन द्वारा कौन हुए ना बॉडी रे ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन बा बैलेंस रहे एटा को कहे सिक्रेशन एई पद्धति रे कौन हुए ना हमर बॉडी भितर यूरिन फॉर्मेशन हेई थाए नेक्स्ट देखंतु आउ कोन लिखिछि द अमाउंट ऑफ फिल्टर्ड फॉर्म बाय किडनी पर मिनिट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट देखंतु कोन होछि ना गोटे मिनिट रे किडनी जेतिकी ब्लड फिल्टर करे ताकू कह जाय तार ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट जीएफआर जोटा कि पर मिनिट रे किडनी 125 ml ब्लड फिल्टर करे किंतु जदि 125 ml ब्लड फिल्टर कला ताहेले से सारा दिन रे केतिकी ब्लड फिल्टर करिवो देखंतु सारा दिन रे होची 125 ml पर मिनिट हेले गोटे घंटा रे इंटू 60 करिवे आउरी 24 करिवे पाखापाखि आसीबो 180 लीटर ब्लड ता माने ये पाखापाखि 180 लीटर ब्लड सिक्रेशन करे ठीक अच्छी 180 लीटर ब्लड को सी कौन करे फिल्टर कले एबे देखंतु फिल्टर सिना करे कौन गोटे लोक 180 लीटर यूरिन पास करे कि ना सी कौन फिल्टर सिना 180 लीटर हुए ताहार मात्र 1% यूरिन हिसाब रे बाहर यूरिन हिसाब 99% शरीर भीतर को रिटर्न हो जाए ब्लड रो ହେଇଗଲେ ଏଇ 1% ଟା କେତେ ପାଖାପାଖି 1.8 ଲିଟର ହଉଛି ତା ମାନେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ 1.5 ରୁ 1.8 ଲିଟର पर डे ରେ यूरिन पास करे ठीक अछि नेक्स्ट देखंतु ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज कंट्रोल बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus सेही जो जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus जाए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कंट्रोल हुए 99% of filter has to be reabsorbed by renal tubules called reabsorption जो थिरे 99% reabsorption हे ताकू कहा जाय कोन ना reabsorption process एबे देखंतु फंक्शन ऑफ ट्यूबुल्स गुडा को कोन को ट्यूबुल्स की काम करे proximal convoluted tubule PCT all the important nutrients 70 to 80% of electrolyte and water are reabsorbed एबे देखंतु कोन हुए ना लगई हो देखंतु एठी जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल अछि एई जगहटा ये कोन करे ना पाखापाखि से आवश्यक न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करे 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट अब्जॉर्ब करे एंड वाटर रीअब्जॉर्ब हेनली स्लूप मेंटेन हाई ऑस्मोलारिटी एंड ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोन होउची ना हेनली स्लूप रो काम कोन ना बॉडी रो ऑस्मोलारिटी को मेंटेन रखिबो जदि ब्लड रे ऑस्मोलारिटी बोले पीएच अधिक अछि से रिड्यूस करिवो जदि पीएच कमी जाउची से इंक्रीज करिवो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स आरो काम कोन ना कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर कोन करे ना से देखिबो जदि सोडियम और वाटर अब्जॉर्प्शन दरकार ताहेले डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल अब्जॉर्ब करिवो नहेले करिवो नाही मेंटेन्स पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस ये कोन करे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स की सोडियम शरीर रो पीएच आउ सोडियम पोटेशियम रो बैलेंस को मध्य मेंटेन करे कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल आउ कलेक्टिंग डक माने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन कोन होची कलेक्टिंग डक रे लास्ट एई जगह रे अत्यधिक पानी अब्जॉर्ब करि निया जाय जोटा जदि शरीर को आवश्यक पड़े जदि न आवश्यक पड़े ताहेले से कलेक्टिंग डक रु से पास होई बाहरी जाय कोठी यूरेटर रे तापर यूरेटर रे जाय यूरेटर रु ब्लैडर रु बाहरी जाय नेक्स्ट देखंतु मेकानिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन केमिति शरीर भितर यूरिन टा तो कंसंट्रेशन मेंटेन रुहे एबे देखंतु द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्स ऑफ हेनली's लूप
is in opposite direction to form counter current। ଦେଖନ୍ତୁ ମେକାନିଜମ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ୟୁରିନ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କଣ ହୁଏ ନା ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ ଟା ଆସେ ଆଫରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟିଓଲ୍ସ ରେ ଆଉ ବାହାରେ କୋଉଠି ଇଫରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟିଓଲ ରେ ଏଇଠି କଣ ହୁଏ ନା ଏଇଠି ପାଣି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ରୁ ଛାଣିକି ରଖିଦିଏ। ଛାଣିଦେଲେ କଣ ହୁଏ ଏ ଆବଜର୍ପସନ ହେଇକି ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆର କଣ ହଉଛି ମନେ କରନ୍ତୁ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କେତେ ଅଛି 300 ଅଛି ଠିକ ଅଛି। 300 ହେଲେ ଏଇଥିରୁ ପାସ୍ ହେଇକି ଆସେ ତା ମାନେ ଏଇଠି ବି ତାର ଅସ୍ମୋଲାରିଟି 300 ଏଇଠି ବି ତାର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ 300 କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ 300 ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତଳକୁ ଆସେ କୋଉଥିରୁ ନା ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଲିମ୍ବ ଅଫ ଲୁପ ଅଫ ହେନଲି ଯେତେବେଳେ ଏଇଥିରୁ ସେ ପାସ୍ ହୁଏ କଣ ହୁଏ ନା ଆର ଯୋଉ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଟା ବଢି ଯାଏ। ବଢି ଗଲେ କଣ ହବ ନା ବଢି ଯିବାର କାରଣ କଣ ଏଇଥିରୁ କଣ ହୁଏ ନା ୱାଟର ଆବଜର୍ପସନ ହୁଏ। ଯଦି ୱାଟର ଆବଜର୍ପସନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ୟୁରିନ ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ବଢିଯିବ। ଏଇଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ 600 ହେଇଯାଏ ଏଇଠି 900 ହେଇଯାଏ ଏଇଠି 1000 କି 1200 ବି ହେଇଯାଏ ଠିକ ଅଛି। ହେଇଗଲେ ଏଇଠି କଣ ହୁଏ ତା ମାନେ ଏଇଠି ୱାଟର କମ ଅଛି ୱାଟର ଆବଜର୍ପସନ ହେବାରୁ ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି ଏହାର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ବଢି ଯାଇଛି। ବଢିଗଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ଇଏ ଆଉ ଥରେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଯେତେବେଳେ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ରୁ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଲିମ୍ବ ରେ ଆସିବ ଇଏ କଣ କରିବ ଏଇଥିରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଣ ଯୋଉ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଟା ବଢୁଛି ବା ସଲ୍ଟ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ ସେଗୁଡାକ କଣ ନା ଆବଜର୍ବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆବଜର୍ବ କଲେ ଏଇଠୁ ଆଉଥରେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏଇଠି ଆଉଥରେ 1000 ରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଇଠି ଆଉଥରେ 900 କମିକି ଆସିବ ଏଇଠି ଦେଖାଗଲା 500 ରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଇଠି କଣ ନା 200 ରେ ପଳେଇ ଆସିବ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଟା। କମିଗଲେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କମି ଯିବ କାହିଁକି କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ନା ଏଥିରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ ପ୍ରୋଟିନ ସବୁ ଆବଜର୍ବ କରାଯାଇଛି। ଏଇଥିରୁ ୱାଟର ଆବଜର୍ବ କରିବାରୁ ସିନା କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଟା ବଢିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉଥରେ ଆବଜର୍ବ ଟା କରିଯିବାରୁ ଆର କଣ ନା କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଆଉଥରେ କମି ଯାଇଛି। କମିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ସବୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଏଇଠି ପାସ୍ ହେଇଯିବ ପାସ୍ ହେଇକି ଏଠୁ ବାହାରିଯିବ। ବାହାରିଲା ପରେ ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ୟୁରିଆ ଏଇଥିରୁ ଆବଜର୍ବ କରିହବ ନହେଲେ ଛାଡି ହବ ବା ୱାଟର ଲାଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ଆମର କଲେକ୍ଟିଂ ଡକ୍ଟ ଥାଏ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆବଜର୍ପସନ ବି ହେଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି। କଲେକ୍ଟିଂ ଡକ୍ଟରେ ଆବଜର୍ପସନ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ୟୁରେଥ୍ରା ଦେଇକି ଆକୁ ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡରରେ ପାସ୍ କରି ଦିଆଯାଏ। ପାସ୍ କଲେ ସେଠୁ କାଢି ଦିଏ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ମେକାନିଜିମ ଅଫ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ମାନେ କେମିତି ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଲିମ୍ବ ଅଫ ଲୁପ ଅଫ ହେନଲି ରେ ତାର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ବଢେ କାରଣ ୱାଟର ଆବଜର୍ପସନ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ ବା ଅଦର ପ୍ରୋଟିନ ବା ମିନେରାଲ୍ସ ଆବଜର୍ପସନ ଆବଶ୍ୟକ ମିନେରାଲ ଆବଜର୍ପସନ ହେଲା ପରେ ଆର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଆଉ ଥରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି କାଢିବା କଥା କାଢି ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ଛାଡିଦିଏ। ଏଇଟା ହଉଛି କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ରେଗୁଲେସନ ର ମେକାନିଜିମ। The flow of filter in two limbs of Henle loop is in opposite direction to form counter current. The flow of blood in two limbs of vasa recta increase the osmolarity towards the inner medullary interstitium in the inner medulla। କଣ ହଉଛି ନା ଭାଷା ରେକ୍ଟା ଏଇଠି ଆସିଥିବାରୁ କଣ ନା ଇନର ମେଡୁଲାରୀ ଏରିଆରେ କଣ ନା କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ହାଇ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆଉଟର ମେଡୁଲାରୀ ଅଛି ଏଇଠି କଣ ହୁଏ ନା ଲୋ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ମେଡୁଲାରୀ ଏରିଆ ଏଇଟା ହବ କଣ କର୍ଟେକ୍ସ ଏରିଆ। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ବାହାରଟା କର୍ଟେକ୍ସ ଭିତରଟା ମେଡୁଲାରୀ ଏରିଆ ହେଇଥାଏ। Next, the transport of substance facilitated by a special arrangement of Henle's loop and vasa recta is called counter current mechanism। कौन जो सिस्टम द्वारा जो एटा पास हुए सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हुए ताकू कुहा जाए कौन ना काउंटर करेंट मेकानिज्म कुहा जाए।
तो आज मो वीडियो रे एतिकी थिला। जदि मो वीडियो आपको भल लगी थाए प्लीज लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग।